दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है। मोदी कैबिनेट 3.0 की ये पहली बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक इस वक्त चल ही रही है। अब देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि ये एक परंपरा रही है, जब कभी भी केंद्र में या राज्यों में सरकार का गठन होता है, मंत्रिपरिषद शपथ लेता है, उसके तुरंत बाद कैबिनेट की एक बैठक होती है जिसमें आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा होती है। और क्योंकि जो नई सरकार है वो उनका शपथ ग्रहण कल ही यानी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, देर रात तक शपथ ग्रहण चला है। उसके बाद आज दूसरा दिन यानी 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं शपथ ग्रहण को, और उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार का जो एक मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है उसमें मंत्रियों के पोर्टफोलियोज अभी तक नहीं क्लियर हुए हैं कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय को संभालेगा। और सीधे रुख कर लेते हैं, अनुवेश रथ इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा बातचीत के लिए। अनुवेश, बैठक अभी शुरू हुई है, तकरीबन 5 बजे के बाद ही बैठक शुरू हुई थी। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आज ये पहली जो नरेंद्र मोदी सरकार एनडीए की सरकार की ये पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या कुछ एजेंडे हैं इस कैबिनेट की बैठक के? जी देखिए, एनडीए 3.0 की ये पहली बैठक है। 7 LKM में ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में। प्रधानमंत्री का ये ऑफिशियल रेसिडेंस है जहाँ पे ये बैठक चल रही है। लगभग 5:20-5:25 के आसपास ये टोटल जो बैठक है ये शुरू हुई है। इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी जो पहला फाइल था उसको साइन कर दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री की ओर से अपने कार्यालय में जा चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री ने कार्यालय में जाने के बाद अपने कार्यालय में जो लोग काम करते हैं उनको संबोधित भी किया। उसी के साथ साथ अगर बताया जाए, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, लेकिन इस पे कंफर्मेशन तभी मिल पाएगा जब एक बार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो जाए। हालांकि अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है वो सूचित नहीं किया गया है, वो लिस्ट अभी तक आउट नहीं है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन से मंत्री को जिन्होंने कल शपथ ली थी कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा MOS को कौन सी मंत्रालय मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी तक ये क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये सारे मंत्री जो हैं ये ऑलरेडी 7 LKM पहुंच चुके हैं, ये कैबिनेट मीटिंग में शामिल है। इसी के साथ साथ अगर आप मोदी जी का रिकॉर्ड को देखें पिछले 10 साल में, तो ऐसे बड़े डिसीजंस लिए गए हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है जिस तरीके से जो प्रमाण पत्र जो पत्र लिया गया था, जिसमें मोदी जी ने जो डॉक्यूमेंटेशन थे जिसके तहत ये बताया गया था कि वो आने वाले 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम करने वाले हैं, उसके तहत अगर आप देखें तो ऐसे कई डिसीजंस हैं जो लिए जा सकते हैं। और हालांकि अभी पहला कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए ये बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार कि पहले 3 अतिरिक्त जो करोड़ घर देने वाले हैं वो PM आवास योजना के तहत आज हो सकता है कि सैंक्शन हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी एक पहलू है कि अभी तक जो मंत्रिपरिषद जिन्होंने शपथ लिया है उनके पोर्टफोलियोज डिवाइड नहीं हुए हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसको लेकर भी क्या स्थिति है, क्या चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में? देखिए, सियासी गलियारों में ये चर्चा तो है कि लगभग सुबह 10 बजे के आसपास एक इंटीमेशन आया था कि कुछ ही देर में जो कैबिनेट डिवीज़न है वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक सियासी गलियारों में इंतज़ार है। जो लोग खुद मंत्री हैं शायद उनमें से कईयों को नहीं पता है कि उनको कौन सा कैबिनेट इस वक्त मिल रहा है। सियासी गलियारों में यहाँ पे देखा जाए तो सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार ऑफिशियली जब आ जाए कि कौन सी मंत्री पद, कौन सा मंत्रालय किस
मंत्री को मिल रहा है उसी के बाद यहाँ पे संभवतः बताया जा सकता है। वैसे एक नाम पे जरूर कंफर्मेशन मिल सकता है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो पहले भी MEA कंटिन्यू कर चुके हैं। पहले MEA थे, उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। वो सुबह से लोगों से जो फॉरेन डेलीगेट्स स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए आए थे उनसे लगातार मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ यूक्रेन ने एक ट्वीट किया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने एस जयशंकर को नेक्स्ट एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनने की बधाई दी और उस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए थैंक यू लिखा, जो कि एक तरफ से ये बता सकता है कि हाँ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बने रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस बातचीत के लिए।